नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैमिली मंत्रा में। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से भरवा बैंगन। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे और 2 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से ही प्यूरी है तो आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। अब हम बैंगन को धोकर बीच में से कट लगाकर गोल गोल काट लेंगे। काटते समय बैंगन को पानी में डालकर रखें, वरना ये काले हो जाएंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको गर्म करेंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो गैस को धीमा कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे आधा चुटकी हींग और आधा चम्मच जीरा। इसके बाद प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर उसे भून लेंगे। मसाला भूनते समय फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो हम अब इस मसाले को थोड़ी देर के लिए भुनने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है। भुनने के बाद हम अब इस मसाले में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन सभी मसालों को मिक्स करके इन्हें भी उस मसाले के साथ भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि मसाला ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं और अच्छे से इस मसाले को हम भून लेंगे। ध्यान रखें, मसाला भूनते समय मसाला भूनने की ये पहचान है कि जब ये अच्छे से भुन जाता है तो इसमें तेल और मसाला अलग अलग होने लगता है। इसका ये मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इस मसाले में डाल देंगे कटे हुए बैंगन। सारे बैंगन को डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इन कटे हुए बैंगन में अच्छे से समा जाए। इसके जो हमने बीच में कट लगाया है उस मसाले को उसके अंदर चले जाना चाहिए। इसलिए स्पून की सहायता से हम इन बैंगन को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से इन बैंगन के ऊपर कोट हो जाए। और हम अब इन बैंगन को तब तक पकाएंगे जब तक बैंगन गल ना जाए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं। ढककर इन्हें पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में हम 1-2 बार चलाकर देख लेंगे। ध्यान रखें, जब आप बिना पानी के बैंगन बनाते हैं तो इसको धीमी आंच पर बनाएं। तेज आंच पर बिना पानी के किसी भी सब्ज़ी को ना पकाएं, धीमी आंच पर ही इसे बनाएं। तो हम अच्छे से मसाले को कोट करते हुए इसे मिक्स कर देंगे और फिर से ढक देंगे क्योंकि बैंगन अभी कुक नहीं हुए हैं। अब खोल कर देख लेते हैं, बैंगन अच्छे से कुक हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच खटाई और जो हमने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी अब उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तैयार प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, लगभग 1/4 चम्मच स्वादानुसार। आप चाहें तो गरम मसाले की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसको फिर से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, लगभग 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद भरवा बैंगन बनकर बिल्कुल तैयार है। इन्हें सर्व कर लेंगे। इन्हें आप चपाती, राइस, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।